नमस्कार और अभिवादन सभी मित्रों का महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के इस पटल से। आज मैं पार्वती मंगल गोस्वामी तुलसीदास के उसकी रचना के कुमार संभवम से तुलनात्मक विवेचन से संबंधित जो सिलहकारी जी का शोध है उसका पाठ करूँगा। यह तीसरी कड़ी है पार्वती मंगल विषय पर। संयमी तपोधर पुरुष व नारी के बाह्य सौंदर्य और विनोदादि गुणों पर ही नहीं रीझता, क्योंकि केवल बाह्य सौंदर्य न तो स्थायी आनंद ही प्रदान करता है और न ही अंतरंग को सुखी बनाने में समर्थ होता है। बाह्य रूप और सेवा तो आसक्त पुंसचली या वेश्या के उद्वेगजनक काम भाव में उद्वेगजनक काम भाव में ही संभव है। पर उत्तम पुरुष बाह्य सौंदर्य और सेवा के साथ साथ एकनिष्ठ प्रेम भाव और निष्कपट अभिन्नता की भी अपेक्षा रखता है, और इसी से वह तब तक नहीं रिश्ता जब तक हार्दिक स्नेह और पावनता नहीं पाता। नारी के लोक पावन तपपूत आसक्ति रहित इस एकनिष्ठ अभिन्न प्रेम में संसार पूज्य मातृत्व का परम आदर्श है। यद्यपि पार्वती मंगल का कथा भाग और कथाक्रम पूर्ण रूप से कालिदास के कुमार संभव का अनुसरण करता है, परंतु कालिदास के कथाक्रम को अपनाकर गोस्वामी तुलसीदास ने उसे अपने ढंग पर ढाला है। कुमार संभव के प्रणेता कालिदास और पार्वती मंगल के रचयिता तुलसीदास में जो एक बड़ी भिन्नता है वह यह है कि जहाँ कालिदास का कुमार संभव शिव पार्वती का अमर्त्य गीत लौकिकता के आवरण में मर्त्य गीत बना और इससे अलौकिक व लौकिक के अनुपम अभेद में अप्रोक्ष की प्रत्यनुभूति कराता है, और दोनों में एक विलक्षण तारतम्य दिखलाकर जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ की प्रत्यक्ष व्यापक प्रतीति कराता है, वहाँ तुलसीदास जी के पार्वती मंगल के शिव पार्वती अधिकांश में अलौकिक ही रहते हैं। लौकिकता का आवरण इतना झीना डाला गया है जिसमें अलौकिकता की झांकी प्रखरता में दिखती रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस काव्य में लौकिक और अलौकिक के अंतर में मर्यादा की ऐसी दीवार खड़ी है जिससे लौकिकता से सर्वथा भिन्न एक अलौकिक भाव का प्राबल्य हृदय में श्रद्धा भर देता है। परंतु हृदय की संपूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को लीन कर वह हमारी अपनी ऐसी वस्तु नहीं हो पाती जिससे हम अभिन्नता की अनुभूति कर सकें। इसी से जहाँ कालिदास शिव पार्वती के संभोग श्रृंगार का वर्णन बिना किसी संकोच के सृष्टि में व्याप्त काम भाव के मूल को समझाने के लिए करते हैं, वहाँ तुलसीदास सृष्टि के माता पिता के अलौकिक श्रृंगार की ओर एक संकेत मात्र करते हैं। वे उसे परोक्ष में ही झलकाते हैं, क्योंकि उनके मत से संभोग श्रृंगार में उद्वेगजनक वर्णन होने से वह भारतीयों के प्रति लौकिक दृष्टि से उचित नहीं है। उनने तो स्पष्ट ही कहा है, जगत मातु पितु शंभु भवानी तही श्रृंगार न कहूँ बखानी। उक्त दृष्टिकोण में अंतर होने से वहाँ पार्वती के रूप सौंदर्य खींचने में कालिदास ने उनके अंग प्रत्यंग का नख से शिख तक विस्तृत वर्णन किया है, और जिसमें यहाँ तक कहा गया है, एक सेकंड के इस क्षण के लिए, जिसमें यहाँ तक कहा गया है, असंभृतम मंडनम अंगे अष्टेर नास वाक्यम करणम मदस्य कामस्य पुष्प व्यतिरिक्त मस्त्रम वाल्यात् परम साथ वह प्रपेदे। ये सर्ग एक श्लोक 31 है कुमार संभव का। इसका अर्थ बनता है
इस प्रकार धीरे धीरे उनका बचपन बीत गया। पार्वती जी की बात हो रही है। और उनके शरीर में वह यौवन फूट पड़ा जो देह लतिका का श्रृंगार है और जो मदिरा के बिना भी मन को मतवाला बना देता है, तथा जो कामदेव का बिना फूलों वाला बाण है। और सा राजहंसैरिव सन्नतांगी, सा राजहंसैरिव सन्नतांगी गतेषु लीला नचित विक्रमेषु विनीयत प्रत्युपदेश लुब्धई रादित सुभिर्नूपुर सिंचितानी। सर्ग 1 का 34वां श्लोक। यौवन भार से झुकी हुई जब वे हाव भाव युक्त चलती थी तब ऐसा जान पड़ता था मानो उनके बिच्छुओं से निकलने वाली मधुर ध्वनि को सीखने को ललचाए हुए राजहंसों ने अपनी हाव भरी चाल पहले ही बदले में सिखा दी थी। तथा पुष्पम प्रवालोपहितम यदि स्यान् मुक्ताफलम वा स्फुट विद्रुमत्स्थम ततो अनुकुर्याद विदस्य तस्या तामरोष्ठ पर्यस्त रुचः स्मितस्य। श्लोक सर्ग 1 श्लोक 44। उनके लाल होठों पर फैली हुई उनकी मुस्कुराहट की उज्ज्वलता ऐसी सुंदर जान पड़ती थी मानो लाल पल्लव में कोई शुभ पुष्प रखा हो अथवा निर्मल मूंगे के बीच में मुक्ताफल जड़ा हो। साथ ही आगे आवर्जिता किंचिदेव स्तनाभ्याम वासो वसाना तरुणार्क रागम पर्याप्त पुष्पस्तव कावनम्रा संचारणी पल्लवनी लतेव। सर्ग 3 श्लोक 54। हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्यस्त चंद्रोदयारंभ एवाम्बुराशि उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापार्या मास विलोचनानि। सर्ग 3 श्लोक 67। बिभृण्वती शैलसुतापि भाव मंगई स्फुरद भाल कदम्ब कल्पई साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्त विलोचनेन। सर्ग 3 श्लोक 68। स्तन भार से नमित शरीर पर बाल रवि के समान अरुच वस्त्रों में वे ऐसी शोभित हो रही थी मानो पुष्प स्तबक के बोझ से झुकी हुई नव पल्लक दल वाली लता हो। जिस प्रकार चंद्रोदय के आरंभ में समुद्र में ज्वार आ जाता है, उसी प्रकार पार्वती के दर्शनों से महादेव जी के हृदय में भी अधीरता का उफान आ गया और वे पार्वती जी के बिंब फल एक क्षण के लिए और वे पार्वती जी के बिंब फल के समान अधरोष्ठों पर ललचाई हुई दृष्टि डालने लगे। पार्वती जी भी फलित बाल कदम्ब के समान पुलकित अंगों से प्रेम प्रकट करती हुई लजीली आँखों से अपना अत्यंत सुंदर मुख कुछ तिरछा करके खड़ी रह गई हैं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास पार्वती के सौंदर्य के विषय में तथा शिव के समीपस्थ रहते हुए काम द्वारा आक्रमण किए जाने पर केवल निम्नलिखित सौम्य श्रृंगार वर्णन करके रह जाते हैं। कुंवरी समानी विलोक मातु पितु सोचहीं, कुंवरी समानी विलोक मातु पितु सोचहीं, गिरिजा जोग जुरई बर अनुदन लोचहीं। कुंवरी लाग पितु कोश ठाड़ी भय सोचहीं, कुंवरी लाग पितु कोश ठाड़ी भय सोचहीं, रूप न जाय बखानी जान जोई बोहई, गुण रूप जीवन सेव सुंदरी निरख क्षोभ न हरिहिए, ते धीर अछत विकार हेतु जो रहत मन सिज बस किए। सखी सुवासिनी संग गौरी सुठी सोहती, प्रकट रूप में मूर्ति जनु जग मोहती। भूषण वसन समय सम सीमा शोभली, सुषमा बेली नवल जन रूप फलनि फली। इनके क्रमांक दिए हुए हैं, जैसे 39वां पद है वहाँ का।
पार्वती मंगल का। और 140वां है, कहु काहे पटतरिय गौरी गुण रूपही, कहु कहु काहे पटतरिय गौरी गुण रूपही, सिंधु करिए कह भांति सरस सरकूपही। 140 है पद। उमा विवाह तक 7 सर्गों में कालिदास ने पार्वती के सौंदर्य को लौकिक नारी के समान उद्वेगजनक वर्णन किया है, जो उक्त श्लोकों के अतिरिक्त प्रथम सर्ग श्लोक 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 और तृतीय सर्ग श्लोक 53, 53, 55, 56 और सर्ग 7 का श्लोक 95 इनमें देखने योग्य है। इसके बाद अष्टम और नवम सर्ग में तो खुला संभोग श्रृंगार है, जिसका पार्वती मंगल से कोई संबंध नहीं है। महाकवि कालिदास के कुमार संभव और तुलसीदास के पार्वती मंगल में शिव के चरित्र चित्रण में भी अंतर है। कालिदास के शिव करुणामय नहीं हैं, वे यथार्थ में रुद्र हैं, जो काम भस्म के पीछे काम पत्नी रति को विलाप करती त्याग तप हेतु चल देते हैं। तुलसीदास के शिव शिव मूर्ति हैं, वे परदुख कातर और क्षमाशील योगीश्वर हैं। उनका नीलकंठ रूप विश्व के संकट निवारण हेतु ही था। वे सद्य विधवा रति को विलाप करती देख प्रभावित होते हैं और उसे सांत्वना दे वर देते हैं। तदनंतर वे तप हेतु जाते हैं। कालिदास के वर्णन में रति आकाशवाणी सुन धरी धारण करती है। काम के बाण से जहाँ कालिदास के शिव क्षणभर को विचलित होते हैं, वहाँ तुलसीदास के शिव अटल और अविकारी हैं। शिव पर अविद्या का प्रभाव न होने की बात कहकर भी कालिदास आगे अवसर के अनुकूल अशिव वेश त्याग सुंदर वेश धारण कर लेते हैं। वहीं शिवगण का वेश अशिव ही बना रहता है, जिसमें भयानक और बीभत्स व्यापार रहता है। तुलसीदास के शिव जहाँ स्वयं विवाह काल के अवसर के अनुकूल सुंदर मांगलिक वेश बदल लेते हैं, वहाँ शिवगण का वेश भी मदन मोहन बना देते हैं, जो अवसर के अनुकूल होने से सुंदर है। यद्यपि पार्वती मंगल में कुमार संभव जैसा श्रृंगार नहीं है, फिर भी श्रृंगार का सर्वथा अभाव नहीं है। शिव जी का परिचय करने वाली ललनाओं के विषय में निम्नलिखित छंद उस बात का प्रमाण है। मणि चामी कर चारु थार सज आरती, रति से हाई लख रूप गान सुनि भारती, भरी मांग अनुराग पलक तनु मुदगन, मदन मत गज गवनी चली वर परिछन। 132। कालिदास के समान ही इसमें कहीं कहीं सुंदर चित्र भी तुलसीदास ने खींच दिए हैं। पिता के कंधे पर हाथ रखे खड़ी कुमारी पार्वती के विषय में निम्नलिखित वर्णन देखें। कुंवरी लाग पितु कंधी ठाड़ भई सोहई, रूप न जाए बखानी जान जोई जोहई। बटु द्वारा शिव निंदा से रुष्ट पार्वती के चित्र को देखिए। करण कटुक बटु बचन विचित्र समय ही है, अरुण नयन चढ़ी भ्रकुट अधर फरकत भये। 68। इसमें सरल व्यंजना के प्रणाली के साथ अलंकारों की अवर्णनीय छटा है। उदाहरण स्वरूप, उमा नेह बस विकल देह बुद्धि सुधि गई, उमा नेह बस विकल देह बुद्धि सुधि गई, कलप बेली वन बढ़त विषम हिम जनु छई। 22। और तजु भोग जिमि रोग लोग अहिगन जनु, मुनि मन सहुते अगम तपहि लागे मन। ये उनका ये दृष्ट अलंकार है और लुप्तोपमा अलंकार इसमें आता है। मुनि मनस हुते अगम तपहि लागे मन। दृष्टांत अलंकार का है, जो बर लाग करो तप तो लड़काई, जो बर लाग करो तप तो लड़काई। पारस जो घर मिले तो मेरू की चाहिए, ये दृष्टांत अलंकार है। और पूर्णोपमा
शंभु शरद राकेश नखत गन सुरगन, जन चकोर चहु घोर विराजही पुरजन। 127 है, पूर्णोपमा है। और रूपक सम अभेद में प्रेम पाठ पर सोहई गौरी हर गुण मणि, मंगल हार रचु कवि मही मृगलोचनी। 163 ये रूपक है सम अभेद। इसका अलंकार विधान वर्ण विषय और तदनुकूल भावना के प्रकटीकरण के हेतु हुआ है, काव्यकोश के प्रदर्शन के लिए नहीं है। भावोत्कर्ष की दृष्टि से भी यह छोटा सा काव्य विशद है। यहाँ विस्तार भय से केवल 2 उदाहरण दिए जाते हैं। जिन शिव की प्राप्ति हेतु मुनि मानस अगम कठोर तप किया, वही एक दिन जब अनायासी नेत्रों के सम्मुख प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, उस समय पार्वती अनन्य प्रेमिका पार्वती की दशा का निम्न पंक्तियों में उत्कृष्ट वर्णन देखने योग्य है। मुनि सुनि वचन सोधि स्नेह तुलसी साच अविचल पावनी, सुनि वचन सोधि स्नेह तुलसी साच अविचल पावनी, भय प्रगट करना सिंधु शंकर भाल चंद्र सुहावनी। 74 सुंदर गौर शरीर भूति भल सोहई, लोचन भाल विशाल मदन मन मोहई। 75 शैल कुमारी निहारी मनोहर मूर्ति, सजल नयन ही हरस पुलक तनु पूरति। 76 पुनि पुनि करे प्रणाम, पुनि पुनि करे प्रणाम न आवत कछु कही, पुनि पुनि करत प्रणाम न आवत कछु कही, देखो सपन कि सौतुल ससी शेखर सही, जैसे जन्म दरिद्र महामणि पावई, पैखत प्रकट प्रभाव प्रीत न आवई। पुत्री श्री विदा के समय माता मैना हेमवान और सखियों का करुण चित्र कितना भावपूर्ण है। गही शिव पद कह सासु विनय मृदु मानवी, गौरी सजीवन मूरी मोर जिये जानवी, भेंट विदा करी बहुर भेंट पहुँचावहीं, हुकरी हुकरी सुलवाए धैनु जन पावहीं जन धावहीं। 158 उमा मातु मुख निरख नयन जल मोचही, नारी जन्म जग जाय सती कति सोचही। 159 भेंट उमई गिरिराज सहित सुत परिजन, बहु समझाए बुझाए फेरे विलखित मन। 160 इस प्रकार यह पार्वती मंगल सुंदर रसात्मक कृति है, जो रामचरितमानस के विश्वमान महाकवि तुलसीदास जी की कीर्ति के अनुरूप है। पार्वती मंगल पर हमारा जो विमर्श विचार था आज पूर्ण हुआ। ये 3 कड़ियाँ बहुत आह्लाद देने वाली हैं और मेरा अनुमान है, विश्वास है, इच्छा है, आकांक्षा है, अपेक्षा है कि इनका रसास्वादन जरूर करें। ओम हरि ओम।